नरेंद्र मोदी जी अगर सचमुच ईमानदार हैं तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या नफरत फैलाने की बात हो रही है ना, नफरत फैलाने वाली बात हो रही है। नफरत फैलाने वाली बात है। हम हिंदू हैं तो हम जो है निर्दोष हो गए, वो मुसलमान हैं तो दोषी हो गए। ये जो नज़रिया है ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड कहा है, आरएसएस पर आरोप लगाया है ये हिंदू आतंकवादी है। वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है लाठी की, डंडा की, आरएसएस में उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिस तरह से आरएसएस के शाखा में दी जाती है। उसी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है जिस तरह से आरएसएस के शाखा में किया जाता है। आप मानते हैं कि ये सही है? और हिंदू समाज में माने या कोई भी समाज हो, हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन हर सट्टे कि हम जो है ब्राह्मण हैं, आप जो है यादव हैं, इसलिए हम जो है दोषी हो गए, ये क्या है भाई? वो मान के चलते हैं कश्मीर में उनके दुश्मन बसते हैं, जब कश्मीर हमारे देश के अंदर का हिस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आतंकवाद एक बार फिर से क्या हावी होने लगा है। बिहार में भी कई आतंकियों को पकड़ा गया है और पीएफआई संगठन को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, छापेमारियां तो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी आतंकी गतिविधियां क्या तेज़ हो रही हैं, क्या राष्ट्र को खतरा है? क्योंकि कई सारे आतंकियों को गिरफ्तार तो किया गया है, इसके बाद भी अभी फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी हैं। जिस तरीके से बीते दिनों से आप घटनाक्रम पूरी देख रहे होंगे। देखिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अब सरकार जो कर रही है, पुलिस का के तरफ से जो बयान आ रहा है, हम लोगों के पास जानने का दूसरा जरिया क्या है? ये फुलवारी शरीफ को लेकर के पहले भी इस तरह की चर्चा हुई है। अब वहाँ के लोगों का जो बयान आ रहा है, जैसे एक व्यक्ति के बारे में आरोप ये है कि साहब वो दुबई गए थे या यूनाइटेड यूएई गए हुए थे। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसके नाम से कभी पासपोर्ट ही नहीं बना। उसके पिताजी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम 10 साल 12 साल जो है गल्फ़ में रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा कभी गया ही नहीं, उसका तो पासपोर्ट ही नहीं है। इस तरह का जो अंतर विरोधी बयान आ रहा है, और दिक्कत यह है कि मीडिया जो है, जो अखबारों में जो बताया जा रहा है, वही जो है छाप रहा है। अब शुरू में जो सीनियर एसपी ने बयान दिया, सीनियर एसपी के बयान से लेकर के बहुत भ्रम पैदा हुआ। हालांकि सीनियर एसपी यही बता रहे थे कि साहब क्या नाम है, वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है लाठी की, डंडा की, आरएसएस में उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिस तरह से आरएसएस के शाखा में दी जाती है। उसी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है जिस तरह से आरएसएस के शाखा में किया जाता है। आप मानते हैं कि ये सही है? ये हमारे मानने न मानने का, जो सीनियर एसपी कह रहे हैं उसकी बात हम कह रहे हैं। हमारे मानने का इसमें कहाँ सवाल है? आप अनुभवी हैं तो आप अपना भी भाई अनुभवी से हम आरएसएस के शाखा में तो नहीं गए हैं, उसका तो हमको कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे अभी जो भारत सरकार में बिजली मंत्री हैं आर.के. सिंह साहब, वो भारत सरकार के गृह मंत्री हुआ करते थे एक ज़माने में, बिहार गृह सचिव, और वो बिहार सरकार के ही कैडर के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड कहा है, आरएसएस पर आरोप लगाया है ये हिंदू आतंकवादी है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए पुख्ता प्रमाण है। उसमें 2-3 घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें आरएसएस के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात है। गलत है सही है हम नहीं जानते हैं। यहाँ भी मामला जो फुलवारी शरीफ का है उसके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है। एक बात हमने ज़रूर देखा है कि आतंकवाद की घटनाओं में काफ़ी लोग, जहाँ भी घटनाएं होती हैं वहाँ कुछ न कुछ लोग पकड़ करके जेल में चले जाते हैं, और ये होता है कि ये फलाना ग्रुप से इनका संबंध है और ठिकाना ग्रुप से संबंध है, ये सारा का सारा। यहाँ तक कि जिसका, जैसे कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में आजकल हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में गृह मंत्री ने, उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, कह दिए कि फलाना जो ये है आतंकवादी ग्रुप है उसके साथ इसका संबंध है। अब नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेशी हो रही थी, उसको वकीलों ने पीटा कि देश विरोधी आदमी है, और कहीं से कुछ साबित नहीं हुआ। ये नारा लगा कि साहब देश के टुकड़े करने का नारा जो है उसके मीटिंग में लग रहा था, कभी से इसको प्रमाणित नहीं किया गया। उसी तरह से कहीं भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, लोग पकड़ के जेल में चले जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल 15-15 साल जेल में रहते हैं और निर्दोष साबित होकर के निकलते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हर सट्ठे एक जो पूर्वाग्रह हम लोगों के दिमाग में बना हुआ है उससे छोड़ करके, हम ये नहीं कह रहे हैं इतनी बड़ी आबादी है और जिस तरह से आजकल निशाने पर हैं लोग,
माने आबादी वृद्धि के सवाल को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हाँ, देशभक्ति के सवाल को लेकर के ये संदेह के घेरे में उनको खड़ा किया जाता है। कई जगह जो है घटनाएं हो रही हैं उनके साथ, तो बहुत ही एक विचित्र स्थिति में मामला जो है फंसा हुआ है। और देखिए हम अमेरिका नहीं है और यूरोप नहीं है, हम अमेरिका में FBI पर, फिर जैसे हमारे यहाँ CBI है, उनके यहाँ FBI है, FBI पर जितना खर्च अमेरिका की सरकार करती है वो हम अपने फौज पर माने भी उसका माने पासंग नहीं खर्चा कर पाते हैं, हमारे पास साधन नहीं है। हम जो है जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को विश्वास में लेकर ही हम जो है इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अगर जो नौजवान जो वातावरण है उस वातावरण से प्रभावित होकर के उस तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उनको कॉन्फिडेंस में हम नहीं लेंगे। लोग उस वहाँ क्या गतिविधि चल रही है, क्या किस ढंग से लोग सोच रहे हैं, नौजवानों की क्या स्थिति है, ये हमको पता ही नहीं चलता है। हमने देखा हमारे इलाके में 2-3 मुस्लिम गांव है, अब वहाँ एक गार्जियन आया, उसका बेटा जो है यहाँ सब्जी बाग में किसी लॉज में रहता था, वो परेशान था, कहा है कि हर 10 दिन के बाद हम आते हैं। क्यों आते हैं भाई? तो लॉज है, कहीं कोई आके ठहर गया और ये जो है होगा कि नहीं साहब लॉज में आतंकवादी जो है ठहरा हुआ था, सारे लड़के उसमें फंस जाएंगे। हमको याद है कल्पनाथ राय बहुत बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ये थे, उनके यहाँ गराज में कोई दाऊद इब्राहिम का आदमी जो है ठहर गया था, उनको जेल जाना पड़ा था। तो इस तरह से लोग परेशान हैं। अब दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो सांप्रदायिकता को ही राष्ट्रवाद मान लिया है उन लोगों ने। और देखिए अभी जो जिस ढंग से आबादी को लेकर के बिहार के विधानसभा में ये मांग उठी कि साहब उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, उनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। और ये दोनों ही गिरिराज सिंह जैसा आदमी बोल रहा है जो भारत सरकार में कैबिनेट में थे। मुसलमानों को लेकर ही ऐसी बातें क्यों होती है, मतलब टारगेट पर रखते हैं? यही है ही, इसके अलावा उनको दूसरा कुछ आता ही नहीं है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है, देश से पलायन हो रहा अभी। तो वो कहते हैं कि पहले राष्ट्र रहेगा तब तो कुछ सोचेंगे, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनका राष्ट्रवाद यही है। सवाल ये है कि उनका राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो मान के चलते हैं कश्मीर में उनके दुश्मन बसते हैं, जब कश्मीर हमारे देश के अंदर का हिस्सा है। तो कश्मीर हमारा हिस्सा है तो कश्मीरी लोग भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। अब उनकी कोई शिकायत है, उनकी कोई परेशानी है, हम नहीं समझेंगे तो क्या पाकिस्तान उसके बारे में समझेगा? ये हमारी जवाबदेही है कि हमारे करीब 20 लाख 22 लाख मुसलमान इस देश में बसते हैं। 22 लाख 22 लाख करोड़ 2011 में 14.2% उनकी आबादी थी। अब जब बढ़ने के बाद जो है मैंने हमको लगता है कि 25 करोड़ के आसपास जो है हो गई होगी आबादी। इतनी बड़ी आबादी है, उसको आप सीधे देशद्रोही डिक्लेयर करके आप देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? ये कैसे संभव है भाई? और हिंदू समाज में मैंने या कोई भी समाज हो, हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको पकड़िए, उनकी पहचान कीजिए, उनको जेल में बंद कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन हर सट्टे कि हम जो है ब्राह्मण हैं, आप जो है यादव हैं, इसलिए हम जो है दोषी हो गए, ये क्या है भाई? हम हिंदू हैं तो हम जो है निर्दोष हो गए, वो मुसलमान हैं तो दोषी हो गए। ये जो नज़रिया है ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम आपको कह रहे थे कि जो आबादी वृद्धि का सवाल जो है उठ रहा है, हल्ला हो रहा है, कल जो है पार्लियामेंट में सरकार ने ये कबूल किया है कि नहीं आबादी वृद्धि अब समस्या हमारी नहीं रह गई। उन लोगों ने कहा है कि देश में आबादी की वृद्धि में स्थिरता आ गई है। 2.1% जो है स्थिरता का मापदंड है वो हम लोगों ने हासिल कर लिया है और उसके लिए किसी तरह की कानून बनाने की योजना नहीं है। तब जो है भारत सरकार के मंत्री या यहाँ जो है के सांसद लोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों कल तक बयान लोगों ने दिया है, क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं भाई? नरेंद्र मोदी जी अगर सचमुच ईमानदार हैं तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या नफरत फैलाने की बात हो रही है ना? नफरत फैलाने वाली बात हो रही है। नफरत फैलाने वाली बात है। अब जो लेमैन है जिसके दिमाग में मुसलमानों के प्रति एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, उसको ये लगता है कि साहब एक मियाँ 25 को बच्चा। अरे कहीं भी किसी भी समाज में वो जमाना गया। हम जो है अपने गांव में देखे हुए हैं, हम लोग जो छोटे थे सियाने थे, कोई हम ही को हमारा 4 बच्चा, तो हम लोगों के ज़माने में 4 बच्चा, उस पर हम ऑपरेशन वगैरह करा दिए। हमारी माई जो है बहुत बिगड़ी थी। हमारे एक चचेरे भाई हैं, उनको 7 बेटियां हैं, बेटे के चक्कर में 7 बेटी हो गई। हमारे गांव में एक चचा लगते हैं, उनको 7 या 8 बच्चे हैं।
तो पहले जो है लोग सवांग खोजते थे। पहले ये भी होता था कि मेडिकल की सुविधा इतनी नहीं थी, बच्चे जो पैदा होते थे उसमें कितना बच्चा बचेगा कितना नहीं बचेगा, इसलिए लोग बच्चा ज़्यादा संख्या में लोग पैदा करते थे। लोग कहते थे कि लाठी का ज़रूरत है। तो वो एक ज़माना था। अब धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया है कि मैंने कम बच्चा होगा, हम बच्चे पर ध्यान देंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तरक्की करेंगे। तो इसलिए सब लोग करने लगे हैं। इसलिए ये अगर ईमानदारी है भारतीय जनता पार्टी में, उनको जवाब देना चाहिए कि एक तरफ इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार जो है इस तरह की ये दो मुंही बात बोली जो है, इसका क्या मतलब है। आपका काम है समाज में अगर कहीं माने गड़बड़ी दिखाई देती है, आपका काम है, आपका दायित्व है, आप रूलिंग पार्टी हैं कि आप उसको शांत कीजिए। आप उसमें और हवा दे के उस आग को तेज करना चाहते हैं, ये देश विरोधी काम है। देखिए, देश विरोधी काम ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्यों आतंकी संगठनों द्वारा जो चहलकदमियाँ हो रही हैं, उस पर भी शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, खुलकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपने समझा भी होगा कैसे मुसलमानों के प्रति एक हीन भावना को तैयार किया जा रहा है ताकि समाज में एक नफरत फैले, समाज का जो सौहार्द है वो बिगड़े। ये कैसे कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार जवाब तो कुछ और दे रही है, वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता यहाँ बातें कुछ और करते हैं। आप समझ रहे होंगे विस्तार से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।